आपके अपने रावत आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज रावत आज मध्य प्रदेश के 10 संभागों एवं 52 जिलों की जिलेवार संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यदि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के 52 जिलों का गठन कब और कैसे हुआ इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो गाइस हम शुरू करते हैं। 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट या 3 भागों में बांटा गया था। ए, बी तथा सी भाग में बांटा गया था। ए स्टेट की राजधानी नागपुर थी और इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंसेस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया। स्टेट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी। इसके अंतर्गत पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया और इसका नाम मध्य भारत रखा गया। स्टेट सी की राजधानी रीवा थी और इसके अंतर्गत उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया और उस समय भोपाल पार्ट सी का भाग था। उसके पश्चात महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। मध्य प्रदेश राज्य जिला पुनर्गठन आयोग सर्वप्रथम जेवीपी समिति का गठन किया गया और भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। उसके पश्चात राज्यों के गठन से संबंधित अनेक समितियों का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एस के धर समिति जेवीपी समिति के नाम से जाना जाने लगा और जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितार मैया ये सदस्य सम्मिलित थे। उसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया गया, जिसमें फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसके सदस्य हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पणिकर थे। उसके बाद आयोग द्वारा 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य जिला पुनर्गठन आयोग फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में 43 जिलों के साथ अस्तित्व में आया। 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 और नए जिले बनाए गए, जिसमें भोपाल और राजनांदगांव शामिल है। अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 हो गई। उसके पश्चात बीपी दुबे इसका गठन 1983 में किया गया था और बीपी दुबे जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 26 मई 1998 को 10 नए जिले और बनाए गए। अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 55 हो गई। उसके पश्चात सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर सिंहदेव समिति का गठन 30 जून 1998 को किया गया था और सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में जुलाई 1998 को 6 नए जिले और बनाए गए। अब इन्हें मिलाकर कुल जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 61 हो गई और उसके बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक अलग राज्य बना। अब मध्य प्रदेश में 61 जिलों में से कुल 6 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। अब मध्य प्रदेश में 16 जिले के बाद 45 जिले रह गए।
उसके बाद 15 अगस्त 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए ज़िले और बनाए गए, जिसमें बुरहानपुर को खंडवा से, अनूपपुर को शहडोल से, अशोकनगर को गुना से अलग करके इनका गठन किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में अब कुल जिलों की संख्या 48 हो गई। उसके बाद 17 मई 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 और नए ज़िलों को बनाए गए, जिसमें अलीराजपुर को झाबुआ से तथा सिंगरौली को सीधी से अलग करके नए ज़िले बनाए गए। अब मध्य प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या 48 से 50 हो गई। उसके पश्चात 16 अगस्त 2003 में एक नया ज़िला बनाया गया, आगरमालवा। आगरमालवा को शाजापुर से पृथक करके बनाया गया और मध्य प्रदेश में अब कुल मिलाकर ज़िलों की संख्या 51 हो गई। उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके एक नया ज़िला बनाया, निवाड़ी, और निवाड़ी के ज़िला बनने के बाद अब मध्य प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या 52 हो गई। वर्तमान में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग और 52 ज़िले हैं और नवीन ज़िला अभी प्रस्तावित है। नवीन ज़िला नागदा उज्जैन में तहसील है, यह अभी प्रस्तावित बनना बाकी है। अब मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग और 52 ज़िले हैं। इसके बाद 10 संभाग में कौन कौन से ज़िले उनमें सम्मिलित है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग में कुल 8 ज़िले हैं और सबसे पहला इंदौर, दूसरा धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर है। उसके बाद भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल संभाग में कुल 5 ज़िले सम्मिलित हैं, जिसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा है। उसके बाद ग्वालियर संभाग में देखें तो ग्वालियर संभाग में कुल ज़िलों की संख्या 5 है। सबसे पहला ग्वालियर, दूसरा शिवपुरी, तीसरा दतिया, चौथा गुना और 5वां अशोकनगर है। उसके बाद चंबल संभाग में देखें तो चंबल संभाग में कुल ज़िलों की संख्या 3 है, मुरैना, भिंड और श्योपुर। उसके बाद रीवा संभाग में 4 ज़िले सम्मिलित हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। सागर संभाग में कुल 6 ज़िले सम्मिलित हैं। सागर संभाग में सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी ज़िला सम्मिलित है। उसके बाद उज्जैन संभाग में देखें तो उज्जैन संभाग में कुल ज़िलों की संख्या 7 है। सबसे पहला उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर और आगरमालवा। उसके बाद हम देखें नर्मदापुरम। इस संभाग का नाम होशंगाबाद संभाग था और होशंगाबाद संभाग से अभी उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। इसमें ज़िलों की संख्या होशंगाबाद, हरदा, बैतूल है। उसके बाद जबलपुर संभाग में देखें तो जबलपुर संभाग में कुल ज़िलों की संख्या 8 है, जिसमें जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और कटनी शामिल हैं। उसके बाद शहडोल संभाग देखें तो शहडोल संभाग में कुल ज़िलों की संख्या 3 है और इसमें शहडोल, अनूपपुर और उमरिया शामिल है। तो अब मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या 10 है और ज़िलों की संख्या कुल 52 हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों की वीडियो आपको सबसे पहले मिले।